आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और साथ में एक बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ और एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद हूँ। शोबा नफ्सियात से मेरा ताल्लुक तकरीबन 2 साल से है। मैं 2 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके अलावा हम जिन नफ्सियाती और जहनी मसलों को ट्रीट करते हैं उसमें इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, सोशल फोबियाज, रिलेशनशिप के इश्यूज़, इसके अलावा बच्चों के कुछ मसाइल होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो इस तरह के कई तरह के ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल को डील करते हैं। इन मसाइल को डील करने के लिए हम लोग साइकोथेरेपी अप्लाई करते हैं, यानी कि एक इंसान के दिमाग में बनने वाली मनफी सोचों को रैशनलाइज करते हैं डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू। आज की जो मेरी टॉपिक का डिस्कस है, जिसको हमने आज डिस्कस करना है, वो है डिप्रेशन। आप जानते हैं कि गुजरते हुए वक्त के साथ बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं या हो जाते हैं। डिप्रेशन की कौन कौन सी इलामात होती हैं? डिप्रेशन यानी कि अगर कोई इंसान नाउम्मीद, मायूस, परेशान रहता है, उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता है, वो काम जिसको करके उसको खुशी महसूस होती थी, उन कामों को करके अगर उसको खुशी नहीं महसूस होती है, वो खाना या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है या वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। इसके अलावा उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसको बहुत सारी मनफी सोचें आती हैं। इसके अलावा वो खुद को एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और बाज़ औक़ात ये चीज़ होती है कि लोगों को नाउम्मीदी और मायूसी की वजह से सुसाइडल आइडियाज़ भी आती है, यानी कि उनको इस तरह की सोचें आती हैं, या वो कई बार ये चीज़ होती है कि उनका दिल करता है कि वो खुदकुशी कर दे। अगर किसी इंसान में इस तरह के इलामात 2 वीक्स तक आती हैं तो हम ये कहते हैं ये इंसान डिप्रेशन जैसे मर्ज का शिकार हो गया है। लेकिन अगर किसी इंसान को 6 माह तक मुसलसल ये इलामात आएंगी, तब हम उस इंसान को डायग्नोज करते हैं कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है और उसमें उसकी सुसाइडल आइडिएशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब डिप्रेशन के पीछे क्या क्या वजूहात होती है? डिप्रेशन के पीछे बहुत तरह की वजूहात हो सकती हैं, यानी कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी ज़िंदगी के होने वाले माजी के वाक़यात की वजह से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। आपको बार बार क्रिटिसाइज़ किया गया, आपको बार बार तनकीद का निशाना बनाया गया, किसी इंसान ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा आ गया, किसी अपने की डेथ हो गई, या इस तरह के बहुत सारे वाक़यात, या आप बार बार अपनी ज़िंदगी में फेल होते रहे। और बाज़ औक़ात ये चीज़ भी होती है कि एक इंसान को जेनेटिकली तौर पे भी, यानी कि उसकी जीन्स में मौजूद होते हैं ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल, उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स को मौजूद होते हैं और वो चीज़ आगे डाइवर्ट हो जाती है बच्चों में। अब ये तो इसकी कॉजेज़ हैं। अब हम किस तरह से डिप्रेशन को कम कर सकते हैं? डिप्रेशन को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम साइकोथेरेपी अप्लाई करवाएं, यानी कि किसी न किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाएं और उससे अपने इश्यू को डील करवाएं। साइकोथेरेपी का ये फ़ायदा होता है कि आपकी मेडिसिन से जान छूट जाती है। बाज़ औक़ात अगर एक इंसान की थ्रेट ऑफ लाइफ है, उसकी डेली लिविंग लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, वो अपनी ज़िंदगी को कोई भी काम खुद से नहीं कर रहा होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी सबसे पहले मेडिकेशन करवाई जाए ताकि वो हमारी बात को सुनने के काबिल हो जाए। जब वो अगर उसकी कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल है तो फिर हम उसके ऊपर साइकोथेरेपी वैसे ही विदाउट मेडिसिन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब साइकोथेरेपी में ये चीज़ होती है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी के किसी सोच को लेके बैठ के अब बार बार माजी के वाक़यात के बारे में सोचते रहते हैं। अब अपनी ज़िंदगी को माजी में ही खुद को वहीं पे अपने आप को ही फील कर रहे होते हैं कि हम अपने माजी में ही जा रहे हैं। तो साइकोथेरेपी बेसिकली आपकी उस थिंकिंग को रैशनलाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अगर यानी कि चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तो कोशिश करें कि आप खुद से सेल्फ टॉक करें, खुद से पॉजिटिव थॉट्स कहें, बार बार खुद से मस्बत जुमले कहें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। रिलैक्स रखने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, जिनमें से एक स्ट्रेटजी मेडिटेशन है, यानी कि आप मुराकबा करना सीख लें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। अगर आपके पट्टों में कोई दर्द वगैरह होता है तो आप 16 PMR एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ देर के लिए अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लें, किसी ऐसे इंसान के साथ में बात करें जो आपको सपोर्ट फराहम करता हो। आपने खुद को एम्पैथी करनी है, आपने खुद को ये चीज़ फील करवानी है कि हाँ, ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स हो जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं। मुश्किलात का मकसद ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना छोड़ दें।
زندگی میں مشکلات زندگی کا حصہ ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کی زندگی میں مشکلات نہ آئی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہمت کو ہار دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر احساس کمتری ہے، یعنی کہ آپ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں، تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس جتنی بھی ایبلٹیز ہیں، جو آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس میں ایجوکیشن ہے، کوئی سکل ہے، آپ زندگی میں کوئی کام کر سکتے ہیں، آپ نے وہ سکلز اپنے آپ خود سے دہرانے ہیں. تو اس سے یہ چیز ہوگی کہ آپ کو اندر یہ محسوس ہوگا کہ ہاں میں بھی دوسروں سے کمتر نہیں ہوں. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے تھاٹس کو لکھا کریں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اپنی زندگی میں آپ کتنا زیادہ وقت نیگیٹو تھاٹس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں اور اپنے سیشنز لیں تو آہستہ آہستہ آپ ڈپریشن جیسے ذہنی اور نفسیاتی مسئلے سے نکل سکتے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.